नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनी संजौली ढली सुरंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय शुरू हुए इस सुरंग के निर्माण कार्य में तेजी लाकर 1 साल के भीतर इसे तैयार किया है। ये सुरंग मौजूदा ढली सुरंग के समानांतर बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बेहतर यातायात सुविधाओं के निरंतर विकास से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सुरंग से शिमला के मुख्य पर्यटन स्थलों कुफरी, नालदेहरा, तत्तापानी, नारकंडा और चायल के लिए यातायात सुगम होगा। उल्लेखनीय है कि पुरानी ढली टनल का निर्माण 1852 में किया गया था, जिससे एक तरफा ट्रैफिक का संचालन ही संभव था। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर शिमला के रिज मैदान पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि वे सुशासन की प्रतिमूर्ति थे और उनकी सरकार ने अंत्योदय की विचारधारा को मानते हुए सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार अटल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। बाद में भाजपा द्वारा शिमला के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। शिमला के चक्कर स्थित भाजपा मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि हिमाचल के विकास में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अद्वितीय योगदान रहा है। टौणी देवी में सुजानपुर भाजपा मंडल द्वारा अटल जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए वाजपेयी जी के मन में अपार प्यार था और प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने विकासात्मक योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर की शर्तों को भी बदल दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जहां सड़क के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1000 होने का नियम था, वहां भी इसमें छूट दी गई थी। आपदा के बाद पहली बार क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आमद बढ़ गई है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी पहुंचे हैं। राजधानी शिमला में वीकेंड पर 3 दिनों में 55,000 से अधिक गाड़ियां प्रवेश कर गई हैं। बीते एक दिन में अटल टनल रोहतांग से रिकॉर्ड 28,210 वाहनों की आवाजाही हुई है। वाहनों की ये संख्या अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इनमें 14,865 वाहन अंदर और 13,345 वाहन बाहर आए हैं। शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक पर भी कालका से शिमला की ओर आने वाली सभी रेलगाड़ियां 31 दिसंबर तक एडवांस बुक हो चुकी हैं। इस ट्रैक पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शिमला से वापस कालका की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में भी अब अधिकतर की बुकिंग पूरी हो चुकी है। अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश में पर्यटन कारोबार अपने चरम पर रहेगा। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि हमीरपुर जिला के ढटवाल क्षेत्र का कांग्रेस कार्यकाल में अत्यधिक विकास करवाया गया है। ये बात उन्होंने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिझड़ी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिझड़ी स्कूल के भवन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए भी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
विधायक चंद्रशेखर ने आज मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मढ़ी में 145 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षित नागरिक लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी देन है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।